नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या उत्तर प्रदेश में मदरसों की शिक्षा का द एंड हो गया है? क्या अब दीनी तालीम की कोई मान्यता नहीं रही? क्या उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों पर ताला लगने वाला है? ये सारे सवाल इसलिए उठे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। मतलब यूपी में जिस कानून के तहत मदरसों को पैसा मिलता था, मदद मिलती थी, वो कानून ही रद्द हो गया है। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। कोर्ट ने इस कानून के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, अल्ट्रा वायर्स। आपको बता दें कि अंशुमान सिंह राठौर नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को चुनौती दी थी और मांग की थी कि इसे असंवैधानिक करार दिया जाए, क्योंकि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है। अदालत ने याचिकाकर्ता की इन दोनों दलीलों को मानते हुए मदरसा बोर्ड एक्ट की मान्यता खत्म कर दी। इसके साथ ही जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया है, ताकि मदरसों में पढ़ रहे मौजूदा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। इसका मतलब तो यह हुआ कि अब मदरसों पर ताला लगाने की नौबत आ गई है। हालांकि मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने कहा कि अभी अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने भी कहा कि हमारे वकीलों की टीम पहले पूरे फैसले को पढ़ेगी, इस पर कानून के विद्वानों से भी राय मशवरा लेगी, तभी आगे का कोई कदम उठाएंगे और अगर जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, क्योंकि यह 2 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम उन्हें हालात के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड सहित कई दूसरे अल्पसंख्यक संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड के खिलाफ विदेशों में फंडिंग को लेकर लंबे समय से एसआईटी की जांच की जा रही है। ऐसे में इस फैसले के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों का एक विस्तृत सर्वे कराया था। इस सर्वे में कई तरह के सवाल पूछे गए थे। जरा सवालों पर गौर कीजिएगा। पहला, मदरसे का नाम क्या है? दूसरा, संचालन करने वाली संस्था कौन सी है? तीसरा, स्थापित कब हुआ मदरसा? चौथा, छात्रों की सुरक्षा के क्या प्रबंध है? पांचवा, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था क्या है? छठा सवाल, बिजली सप्लाई कैसे होती है? सातवां, टॉयलेट कितने हैं? आठवां, छात्रों की संख्या कितनी है? नौवां, मदरसों में शिक्षकों की संख्या कितनी है और सिलेबस क्या है? 10वां सवाल, मदरसे की आय का क्या स्रोत है? 11वां सवाल, छात्रों का किसी अन्य संस्था से रजिस्ट्रेशन है क्या? और 12वां सवाल, गैर सरकारी समूह की संबद्धता कहां से है? हर मदरसे को 15 नवंबर 2022 तक मदरसा बोर्ड के पोर्टल पर इस जानकारी को अपडेट करना था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद इसकी मियाद को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। इस सर्वे में उत्तर प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले जिनकी कोई मान्यता नहीं थी। बिना मान्यता वाले ऐसे सबसे ज्यादा मदरसे मुरादाबाद, बस्ती और मुजफ्फरनगर में मिले। मुरादाबाद में 550, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता के मिले। इसी तरह लखनऊ में भी 100 मदरसों की मान्यता नहीं थी। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के मिले। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश में केवल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे बचे। यूपी सरकार के सर्वे में पाया गया था कि सरकार के पैसे से मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, दीनी तालीम। कोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ माना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में लगभग 26,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 12,800 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल नहीं कराया। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। सिर्फ 4,600 मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं और पूरी तरह से खुद इसे चलाने का खर्च भी उठाते हैं। इसके अलावा 598 मदरसे ऐसे हैं जो 100% सरकारी मदद से चलते हैं, यानी जिन्हें पूरा फंड सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है।
आपको बता दें कि सर्वे के साल भर बाद अक्टूबर 2023 में योगी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया था, जिसे विदेशी फंडिंग की जांच करनी थी। अब आइए समझते हैं कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 लाया क्यों गया था। तो यह कानून उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए बनाया गया था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। एक्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि इस कानून के आने से पहले अरबी फारसी मदरसों का संचालन 1987 के अरबी फारसी मदरसा नियमों के तहत किया जाता था, लेकिन ये नियम किसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाए गए थे, किसी एक्ट के तहत नहीं थे। इसलिए मदरसों को चलाने में कई तरह की कानूनी अड़चनें आती थीं। इन दिक्कतों को दूर करने, मदरसों के स्तर में सुधार लाने और वहां पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के इरादे से राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने और उससे जुड़े मामलों को विधि पूर्वक कानूनी तौर पर लागू करने के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया गया। इस कानून का मूल मकसद था राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और उसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना, मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ना, साथ ही छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कराना। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट की शिक्षा संहिता के पैरा 55 में यूपी के अरबी फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार को राज्य के अरबी फारसी मदरसों को मान्यता देने और उनकी परीक्षाएं आयोजित करने का अधिकार मिल गया। सवाल सेट कर सकते थे। पहले इन मदरसों का प्रबंधन शिक्षा विभाग करता था, लेकिन 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और वक्फ विभाग का गठन होने के बाद मदरसों से जुड़े सारे काम शिक्षा विभाग से लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंप दिए गए। हालांकि एक्ट बनने के साथ इस कानून का विरोध होने लगा था। उस समय भी कुछ लोगों का कहना था कि यह कानून दरअसल मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होने से रोकता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इस ऐतराज पर, उनकी चिंताओं पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मदरसों को मदद के तौर पर मिलने वाली सरकारी अनुदान की राशि तुरंत बंद हो जाएगी, बल्कि बंद हो गई। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार के अपने ही आंकड़ों के मुताबिक 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसों पर ताला लटकने जा रहा है, और नहीं तो उन मदरसों के संचालकों को अपने संसाधनों से उसे चलाना पड़ेगा, और यह अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। देखना होगा कि मदरसों के संचालक इस फैसले को स्वीकार कर लेते हैं या फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति यूट्यूब पर ही अब हमारे वीडियो आ पा रहे हैं, तो आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और ट्विटर को जरूर फॉलो कीजिए आर्टिकल 19 _ इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।